बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आए हैं जो सबको बहुत पसंद आने वाली है जी। चिकन शावरमा। चिकन शावरमा एक अरबिक डिश है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी सबको बहुत पसंद है। बच्चे बड़े सब बहुत लाइक करते हैं, तो क्यों ना हम इसको घर पे बनाएं। ये आपके बच्चों के लिए लंच का एक बहुत बेहतरीन सा आइडिया है, और इवन बिटवीन द मील स्नैक टाइम आइडिया भी है, और बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखिए, चिकन हमने इसमें लिया है बोनलेस। आप जब भी चिकन मंगवाएं बोनलेस आप पीसेस रख लिया करें। इस तरह की बहुत सी डिशेस बन जाती हैं। हम इसको पतले स्लाइसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं। छुरी के साथ मैं इसको काट कर बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस बना रही हूँ। घर में जो चिकन हम लेते हैं वो ज़ाहिर है हलाल तरीके से ज़िबा करवा कर आप खुद लाते हैं, तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है इसमें। तो अब ये हमारे जो चिकन के स्लाइसिस हैं इनको हम स्प्रेड करेंगे, और इनकी सीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं एक लेमन लूँगी। उसका हाफ़ पीस जो है उसका जूस एक साइड पे, और उसके बाद मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ, और इसको भी इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे ड्रॉप्स की शक्ल में। और इसके बाद जो है ये नमक मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। चाहे तो आप चुटकी की मदद से हाथ से कर लें, या चाहे आप इसके साथ जो है नमकदानी है आपकी इसके साथ कर लें। और दूसरी साइड पे जो हाफ़ लीमू रह गया था वो, और बाकी दोनों चीज़ें भी इसी तरह से आप स्प्रेड कर दें। और फिर हम इसको जो है वो एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। बॉल में हम बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1/3 कप मैंने दही लिया है, और उसके अलावा मैंने रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च ये आधा चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, और चाट मसाला लिया है मैंने आधा चम्मच। और इसको अच्छा सा मिक्स कर दें, और 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन जो है बहुत जल्दी जज़्ब कर लेता है मसाले, इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यूकम्बर लिया है हमने, एक खीरा। ये हम जो इसमें पिकल यूज़ होता है ना, जो एक अचार की सी जो लुक आती है सिरके का अचार, वो हम इसमें बनाएंगे खीरे का। तो ये देखिए, इस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस हमने इसके भी काट लिए। अब हम इसके ऊपर जो है वो सिरका लेंगे, वाइट विनेगर, वो आधा कप तकरीबन इसके ऊपर डाल देंगे, और इसमें इसको डुबो देंगे। आप चाहें तो पूरा 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट ही जो टेस्ट है वो ठीक है बच्चों के लिए, क्योंकि गला ना ख़राब हो जाए ज़्यादा लगाने से। तो विनेगर हमने थोड़ा यूज़ किया। तो इसके अलावा मैंने ये एक कपड़ा लिया है मलमल का, इसको एक प्याली में रखा है। और बाकी मैं फिर एक जो आपको वाइट सॉस के लिए योगर्ट ले रहे हैं हम इसमें, तो आप इसमें डालिए तकरीबन आधा कप ले लें, या आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ले लें। तो इसको हम हैंग करेंगे ताकि इसका जो पानी है, जो लिक्विड है इसमें, वो अलग हो जाए। तो मैं एक स्ट्रेनर लेती हूँ, उसके अंदर मैं इसको रख देती हूँ ताकि जो इसमें से पानी निकले तो वो नीचे प्याली में शिफ्ट होता जाए, और थिक पेस्ट जो है वो कपड़े में बच जाएगा। उसको हम सॉस बनाने में यूज़ करेंगे जी। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पैन में शिफ्ट कर लेते हैं। फ्राइंग पैन में हम इसको बिल्कुल बेस पे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से सारे पीसेस, और इनको हमने ड्राई कुक करना है। इसी तरह से स्टीम दें, और इसमें ऑयल हम ऑलरेडी डाल चुके हैं सीजनिंग करते हुए, तो और डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मार्केट में होता है ना, थोड़ा ड्राई सा कुक हुआ होता है हीट दे के, इसी तरह से हम इसको हीट देंगे। और देखिए 1 साइड हो गई, तो सेकंड दूसरी साइड पे भी हमने कर लिया, तो अच्छा सा ब्राउन हो गया। ये चिकन रेडी हो गया हमारा। साथ ही हम वाइट सॉस बना लेते हैं, उसको गार्लिक सॉस भी कहते हैं। मेयोनीज़ लिया है मैंने सबसे पहले आधा कप, और ये हमारे पास जो दही था जो हमने कपड़े में हैंग किया था उसका पानी अलग हो चुका है, और ये जो थिक पेस्ट है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर और जो चीज़ें डालनी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए, हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले काली मिर्च है तकरीबन आधी चाय की चम्मच, नमक आधी चाय की चम्मच, और ये है जी गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच। और मेरे पास जिंजर पाउडर नहीं था, तो मैं जिंजर पेस्ट इसमें डाल रही हूँ। तो ये भी आप इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दें। आपके पास पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर अच्छा से मिक्स कर लेंगे, तो हमारी वाइट सॉस रेडी है। इसको गार्लिक सॉस भी बुलाते हैं, और ये बहुत टेस्टी होती है। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स इसमें डाले हैं थोड़ा सा इसको स्पाइस देने के लिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, थोड़े चिली फ्लेक्स आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये देखिए जी, मैंने इसको लाइट सा बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो लाइट सा रखा है। अब जो हमने चिकन ड्राई कुक किया था इसको हम कटिंग बोर्ड पे शिफ्ट करेंगे, और हम इसका अच्छा सा चूरा कर लेंगे, जैसे चॉप करते हैं उसमें मार्केट में, बिल्कुल उसी तरह की लुक देंगे हम चिकन की। ये देखिए जी, चिकन हमारा हो गया चॉप। इसकी पतले पतले से हमने श्रेड्स कर लिए।
یہ ہلکا سا آئل آپ توے پر لگائیے اور پھر آپ پیٹا بریڈ لیجئے. شاورما کی بریڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں ایزیلی مل جاتی ہے، اس لیے میں گھر پہ نہیں بنا رہی ہوں. تو اس کو ہلکا سا دونوں سائڈ سے ٹوسٹ کر کے تو اس بریڈ کو پھر ہم اس کے اندر جو ہے فلنگ لگا لیں گے. اور یہ دیکھیے جی میں 2 شاورما کی بریڈس لے رہی ہوں تاکہ ایک ٹائم پہ 2 طرح سے آپ کو بنا کر دکھاؤں. تو جو ہماری فلنگ ہے وہ ہم نے ریڈی کر لی. اس پہ سب سے پہلے وائٹ سوس لگائیں گے اور چکن کی جو ہے ایک لائن سیدھی آپ بنائیے کیونکہ ہم نے اس کو رول کرنا ہے. اور سائیڈ میں دیکھیے آپ سیلڈس پڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ہے پکل بنایا تھا جو اس کا کیوکمبر کا وہ پڑا ہوا ہے اور بند گوبھی کے پتلے سلائسز ہیں اور ٹومیٹوز یوز کر رہی ہوں اس کے پتلے سلائسز. آپ چاہیں تو انین بھی یوز کر سکتے ہیں. تو سیلڈ میں سب سے پہلے میں نے اس میں رکھ دیا کھیرا اور اس کے بعد ٹومیٹوز رکھ دیں اور ساتھ ہی آپ بند گوبھی کے جو سلائسز کیے تھے وہ آپ اس کے اوپر رکھ دیں اور یہ اچھی سی اس کی فیلنگ ریڈی ہو جائے گی. اور جو ہم نے وائٹ سوس تیار کی ہوئی ہے آپ اس کو کسی باٹل میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح سے اس کی لیئرز لگا دیں. چاہے تو آپ اپنے چمچ کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے لیئرز اس کی لگا سکتے ہیں. اور یہ ہم اس طرح سے اس کو رول کریں گے اور ایک لیں گے ٹوتھ پک اور اس کے ساتھ ہم اس کو اس طرح سے کلوز کر دیں گے. اس کو یہاں سے زپ اپ کر دیں گے. جی سیکنڈ شاورما جو ہے وہ ہم ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بنائیں گے. کیچپ ہم نے اسپریڈ کیا، اوپر ہم نے چکن کی لیئر لگائی، پھر اسی طرح سے سیلڈ کی ساری چیزیں لگا کر پھر ہم نے اوپر سے وائٹ سوس کی اچھی سی لیئرنگ کر دی اور ہم نے اس کو بھی رول کر دیا اور اسی طرح سے پن اپ. اور یہ اب پیپر ہے، یہ بٹر پیپر لے لیجیے. اس طرح سے اس کو آپ ٹرائنگولر شیپ میں فولڈ کریے اور اس کے اندر یہ اپنا شاورما اس طرح سے سیٹ کریں. اور اس کی فولڈنگ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں، یہ اس طریقے سے اس کو ریپ کر دیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر نیچے والا پورشن اوپر سے پہلے ریپ نہیں کرتے تو آپ اس کو نیچے سے بالکل ٹافی کی طرح ٹویسٹ بھی کر سکتے ہیں پیپر کو. وہ بھی بڑا سیف رہتا ہے. کہ یہ پن دیکھیے میں نے نکال دی ہے اور اب پن کی ضرورت نہیں ہے. اور پلیز یاد سے نکال دیجیے گا ٹوتھ پک، یہ نہ ہو کہ بچوں کے منہ میں لگ جائے. اور یہ دیکھیے جی ٹیسٹی سی مزیدار سی فیلنگ کے ساتھ ہمارے ٹیسٹی سے چکن شاورما گھر میں ہیلدی جو ہے ہم نے خود تیار کیے. یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن بچوں کے لیے تاکہ بچے خوش ہو جائیں. اور آپ اس کو بچوں کے لنچ ٹائم اسنیک ٹائم میں جب بھی چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گیسٹ کے لیے بھی بنائیے اور انجوائے کروائیے ان کو بھی. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کیجیے گا، اس پہ کمنٹ کیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے. پھر ملیں گے. اللہ